औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, ज़िलहज का आखिरी जुमा, इस्लामी साल का आखिरी और इंतहाई जुमा और जुमातुल विदा। नाज़रीन, आज के इस दिन को आपने इशा की नमाज के बाद आपको एक ऐसा अमल बताने जा रहा हूँ जिसको आपने पढ़ लेना है। फिर आपसे पत्थर भी मोहब्बत करने लगेगा। हाँ, आपसे हर बात, हर चीज़, आपकी हर बात मानने लगेगी। जो काम आप कहेंगे वो होगा, लेकिन काम जायज़ होना चाहिए। तो नाज़रीन, आज की इस वीडियो का नहमदहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से आगाज़ करता हूँ। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आपकी दुआ और अल्लाह के फजल करम से मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो नाज़रीन, आज जो है जुमा आ चुका है। जुमा कोई ख़ास या आम जुमा नहीं है, ये खासुल ख़ास जुमा है, क्योंकि ये इस्लामी साल का आखिरी जुमा है, ज़िलहज के महीने का आखिरी जुमा है। आज के दिन जो भी अमल आपको बताने जा रहा हूँ, आपने जिस तरीके से मैं अब ये आपको बताऊंगा, आपने अगर उस तरीके से ये अमल कर लिया तो आपकी हर हाजत, आपकी हर मुराद जो है वो पूरी हो जाएगी। बस शर्त ये है कि आपने अमल जिस तरीके से मैं बताऊंगा, अगर आपने उस तरीके से कर लिया तो इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से आपकी हर हाजत पूरी हो जाएगी। मुहर्रम की भी आमद आमद है, बस यही जो है दिन हैं, आप इनसे फ़ायदा उठा लें। अभी ज़िलहज का आखिरी जुमा है आज। अभी कुछ थोड़े से आयाम रहते हैं इसके ज़िलहज के, तो आज आखिरी जुमा था। जुमे की वैसे ही बड़ी फजीलत होती है। जुमे के दिन आप अगर एक बार दुरूद शरीफ पढ़ें तो इसकी बड़ी नेकियां मिलती हैं, लेकिन आज अगर जिन्होंने दुरूद शरीफ नहीं पढ़ा या जिन्होंने पढ़ा है वो एक बार फिर मेरे साथ मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ लें, ताकि दुरूद शरीफ की बरकतों को समेट सकें। दुरूद शरीफ की बड़ी फजीलतें हैं, बड़ी बरकतें हैं, बड़ी रहमतें हैं। बस आप दिन में एक बार ज़रूर दुरूद शरीफ पढ़ा करें। दुरूद शरीफ की बड़ी बरकतें हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। तो अभी हम मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो नाजरीन, अभी हमने दुरूद शरीफ पढ़ा। जिन लोगों ने अभी अभी दुरूद शरीफ पढ़ा है, जिन्होंने मेरे साथ पढ़ा, या जिन्होंने अपना अलहदा दुरूद शरीफ पढ़ा, या जिन्होंने अभी अभी दुरूद शरीफ पढ़ा है, वो कमेंट सेक्शन में डाल लिख दें। तो अभी अमल की जानिब बढ़ते हैं कि अमल किस तरीके से करना है, अमल कौन सा है, कब करना है, किस टाइम करना है, वो सारा आपको बताता हूँ। अमल के नाज़रीन बड़े फ़ायदे हैं जब आप कर लेंगे। तो अगर आपको रिज़्क़ की ज़रूरत हुई, अगर आप अल्लाह ताला से जितना रिज़्क़ मांगेंगे, अल्लाह ताला की ज़ात आपको ज़रूर रिज़्क़ देंगी। उसके अलावा अगर आप अल्लाह ताला से जो कुछ दौलत मांगेंगे, दौलत कई किस्म की होती है, वो रिज़्क़ भी हो सकता है, वो किसी किस्म की दौलत हो सकती है। तो आप जो दौलत अल्लाह ताला से मांगेंगे, अल्लाह ताला की ज़ात आपको ज़रूर देगी। अल्लाह ताला की देन बहुत बड़ी है, बस आपके मांगने में कमी होती है। उसके अलावा अगर आप पर कर्ज़ चढ़ चुका है, आप कर्ज़दार हो चुके हैं, जो काम करते हैं वो कर्ज़ लेकर करते हैं, पहले कर्ज़ जो हैं वो उतरते नहीं, दिन ब दिन नए कर्ज़ लिए जा रहे हैं और कर्ज़दार होते जा रहे हैं, कर्ज़े के नीचे दबे जा रहे हैं। तो अगर आज का ये जो अमल मैं आपने को बताने जा रहा हूँ, आपने कर लिया तो इंशाअल्लाह मेरे अल्लाह के हुक्म से आपका जो कर्ज़ा है वो ख़त्म हो जाएगा इंशाअल्लाह। बस आपने जिस तरीके से मैं अमल बताऊँगा, अगर आपने उस तरीके से कर लिया तो इंशाअल्लाह आपका जो कर्ज़ा है वो उतर जाएगा इंशाअल्लाह। तो नाज़रीन, अमल का तरीक़ाकार ये है कि आपने जिस तरीके से मैं बताऊंगा उससे कैसे अगर कर लिया तो इंशाअल्लाह अगर आप जॉब तलाश करना चाह रहे हैं किसी भी किस्म की, अगर आप जॉब की तलाश में हैं, तो अगर आपने ये अमल जिस तरीके से मैं बताऊंगा कर लिया तो इंशाअल्लाह आप जिस जॉब की तलाश में हैं, आपको इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात ज़रूर मौका देंगी उस जॉब का, और इंशाअल्लाह आपको अच्छी पोस्ट मिलेगी। उसके अलावा मेरे बहन भाई जो कोई कारोबार कर रहे हैं, ज़िंदगी में कोई भी कारोबार हो सकता है, छोटे से लेकर बड़ा बिज़नेस, इनमें से कोई भी कारोबार हो सकता है। अगर आप किसी भी बिज़नेस कर रहे हैं तो इंशाअल्लाह अगर ये जो वजीफ़ा आज को बताने जा रहा हूँ, अगर आपने इस पर अमल कर लिया, अगर आपने अमल कर लिया और इसको अपने ऊपर जो है वो माप लिया, ढांप लिया, और इंशाअल्लाह जिस तरीके से बताऊंगा अगर उस तरीके से कर लिया तो इंशाअल्लाह मेरे अल्लाह के हुक्म से आपके 1 या 2 डेज़ में आपकी जो है हर हाजत, आपकी ये जो कारोबार वाला मसला है, ये भी हल हो जाएगा।
आपका कारोबार प्रॉफिट में होगा। पर कारोबार जो है अगर खसारे में है तो इंशाल्लाह खसारे से ख़त्म होकर प्रॉफिट में होगा इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। उसके अलावा मेरा जो बहन भाई जिनकी अभी तक औलाद नहीं है, जो औलाद हासिल करना चाह रहे हैं, 10 साल हो गए हैं, 15 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक औलाद नहीं है, बड़े बड़े पीरों के पास, बड़े बड़े आमलों के पास, बड़े बड़े दरबारों में जाकर, बड़े बड़े डॉक्टरों के पास जा चुके हैं, लेकिन कोई काम नहीं बन रहा। तो आज का ये जो अमल है नाज़रीन, अमल में बड़ी बरकतें होती हैं। बस आप अल्लाह ताला से जब रजू करते हैं तो इसमें बड़ी बरकत होती है। आप ज़रूर किया करें ये अमल। तो नाज़रीन, जब आप ये अमल कर लेंगे और ज़हन में मकसद ये बनाकर करेंगे कि मेरा ये जो है मेरे औलाद मिल जाए, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात आपको ज़रूर औलाद फराहम करेंगी। उसके अलावा नाज़रीन, अगर ये वजीफ़ा आप किसी भी हाजत के लिए, कोई भी जायज़ हाजत है, तो उसके लिए अगर ये वजीफ़ा आप कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह मेरे अल्लाह की ज़ात आपको वो आपकी सारी मुरादें पूरी फरमाएंगी, जो आपकी जो है वो मतलब कि जो पूरी नहीं हो सकती, जो आपको लगता है कि नामुमकिन है, ये मेरी शख्सियत के ख़िलाफ़ है, तो इंशाअल्लाह वो भी पूरी हो जाएंगी। बस आपने अमल जिस तरीके से मैं बताऊंगा अगर उस तरीके से कर दिया तो। अभी अमल की जानिब बढ़ते हैं कि आपने अमल किस तरीके से करना है, वक्त की नज़ाकत के साथ अभी हम अमल की जानिब बढ़ते हैं कि आपने अमल किस तरीके से करना है। नाजरीन, अमल कोई मुश्किल नहीं है, जिस तरीके से बताऊँगा अगर आपने उस तरीके से कर लिया तो इंशाअल्लाह इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। अमल का तरीक़ाकार ये है कि आपने आज इस्लामी साल का आखिरी जुमा है, इशा के बाद जो है आपने सबसे पहले इशा की नमाज़ पढ़ लेनी है। इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद पूरी नमाज़ पहले पढ़ लेनी है, सुकून से नमाज़ पढ़ा करें। नमाज जो है वो ठहर ठहर कर सुकून से पढ़ा करें। पढ़ने के बाद आपने वहीं पर मुसल्ले पर बैठे रहना है, लेकिन ये सब के सामने अमल नहीं करना, आपने साइड पर बैठ जाना है। अगर कोई मेरा भाई जो है वो मस्जिद में गया है तो आपने अगर इंतज़ार कर सकते हैं तो मस्जिद में बैठे कर अलहदा से कर लें। अगर आप घर आ सकते हैं तो फिर आप घर आकर ये अमल करें। घर आकर अलहदा बैठ कर ये अमल करें। घर आकर अलहदा बैठ कर नाज़रीन, आपने फिर जो है 7 बार अपने दोनों हाथों की उंगलियां मिलाकर एक लफ्ज़ बताऊंगा, उसको आपने पढ़ लेना है। अपने दोनों हाथों की ना उंगलियां जिस तरीके से ना मतलब शहादत उंगली शहादत के साथ मिलेगी, मिडल फिंगर के साथ मिलेगी, और बाकी दोनों तीनों जो थंब जो है वो भी थंब के साथ मिलेगा, और बाकी जो लास्ट फिंगर है सबसे छोटी उंगली छोटी के साथ, और बाकी भी जो उंगली है वो भी उस दूसरी उंगली के साथ, यानी जो इस हाथ की उंगली होगी वो दूसरे हाथ की सेम उंगली के साथ जुड़ेगी। तो इस तरह आपने जोड़ने के बाद आपने अमल करना है। अमल क्या करना है, ये यानी एक पर लफ्ज़ जो है उसका अमल करना है। लफ्ज़ कौन सा है? उस लफ्ज़ का नाम ये है कुन फ़यकुन, यानी हो जा हो जा हो जा। कुन ये भी वही है, कुन फ़यकुन पढ़ेंगे तो वही ये भी वही है, लेकिन आप कुन फ़यकुन पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। 7 बार पढ़ने के बाद आपने 3 बार आखिर में दुरूद शरीफ पढ़ना है। 3 बार आखिर में दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद आपने अल्लाह ताला से कहना है कि या अल्लाह जी, मैं तेरा बंदा हूँ, तू मेरा रब है। या अल्लाह जी, मेरी यह हाजत है, मुझे या अल्लाह जी ये मेरी हाजत पूरी कर दे। पहले भी या अल्लाह जी, तू ही हाजत रवा है, तू ही मुश्किल कुशा है, तू ही हर मुश्किल से निकालने वाला है। पहले भी तू ही मेरी हाजात को पूरा करता आया है, और आज भी मुझे यकीन है कि तू ही पूरा करेगा, और मैं तेरी बारगाह में इसीलिए आया हूँ। जब आप इस पुख्ता यकीन और पुख्ता ईमान से अल्लाह ताला से मांगेंगे, अल्लाह ताला की ज़ात आपको ज़रूर देगी। अल्लाह ताला की ज़ात 70 माओं से ज़्यादा प्यार करने वाली है, बस आपके मांगने में कमी है, उसके देने में कोई कमी नहीं। तो नाज़रीन, जब आप इस तरीके से मांगेंगे तो इंशाअल्लाह आपकी हर हाजत, आपकी हर मुराद, आपकी ज़िंदगी की कोई ख्वाहिश है वो भी पूरी हो जाएगी इंशाअल्लाह। बस अमल जिस तरीके से बताया उस तरीके से कर लेना है। तो नाज़रीन, अमल करके आपने कमेंट सेक्शन में डन लिख देना है। तो आज की वीडियो से इजाज़त चाहता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।